त्यांच्या सुपुत्र अर्थात साईश सोबत त्यांचं इथे आगमन झालंय. साईश अमर म्हात्रे आणि अमर म्हात्रे आपलं सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर मी संजय पाटील एक कालचे एक डावखुरे गोलंदाज संजय पाटील लेग ब्रेकर. चला आपण यावं या स्वागत कक्षामध्ये. खरं तर आमच्या समवेत संजय पाटील यांनी अनेक वर्ष टेनिस क्रिकेट देखील खेळलाय, खास करून एक लेफ्टी बॉलर लेग ब्रेक. मग ओला पारगाव अनेक मॅचेस व्हायच्या आणि आज संजय पाटील म्हटलं तर सलामीचा पहिला ओव्हर पॉवर प्ले फेकायच्या आणि आजही आपण त्यांची आठवण म्हणून त्यांना सन्मान. बॉस संजय भाई आणि जगदीश दापोलकर यांच्या शुभ हस्ते जोरदार टाळ्यांनी होत आहे संजय भाई पाटील यांचा शुभ सन्मान. मॅचला एककाली सुरुवात झाली आहे तर नक्कीच जाऊया पुन्हा कॉम्बॉक्स मध्ये जोडले जातील शेर शायरी के बेताज बादशाह बाबू शाह. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिवॉल्व सर. कहते ना जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ी रिस्क. यहाँ पर बैटर ने रिस्क लिया था. यहाँ पर कैच था देखिए विजय पावले. देखिए थोड़ी सी नाखुश हुई क्या छूटा जहाँ पर इस वक्त देखिए आयुष मात्रे हमारे साथ स्कोरिंग में जुड़े हैं. आयुष कहते ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो क्योंकि जो ऊपर के बल्लेबाज होते हैं ना वंटी बद्री के भाई मिस्टर आरपीएल इनका भी नाम रह चुका है भाई. और जहां पर देखिए उस खिलाड़ी को आपने मौका दिया है कीमत चुकाना पड़ेगा. यहाँ से देखते हैं कीमत कितना बड़ा रहेगा. और उनके साथ देखिए लेफ्ट हैंड बैटर से संदेश गोंदले देखिए बात करेंगे. अनुभव है चलिए बहुत बढ़िया. देखिए खूबसूरत माहौल बनाए. घर की टीम बाहर होने के साथ साथ है थोड़ा सा बात करेंगे प्रवीण सर. क्राउड देखिए यहां से कम दिखता हुआ लेकिन फिर भी अभी भी क्राउड. ओ ये चलिए जड़ में भाई विजय पावले देखिए हमने पहले ही बताया था भाई ऐसा कोई शहर नहीं जहां इस बंदा का कहर नहीं. और जड़ में गेंद को रखा देखिए ताश का जोकर और विजय पावले का यर्कर अक्सर मैच का पासा पलट देता है. और संदेश को समझ में ही नहीं आया पर इतना तेज तरार रफ्तार आया और पहला विकेट गिरता हुआ. जवाब दिखा देंगे. चुनौती रखा है लेकिन डरना नहीं बैटर भाई. कहते ना सांप बड़ा हो या छोटा लेकिन दर्शने का अंदाज तो वही रहता है. चलिए यहां पर थोड़ा सा डर पैदा कर. हीरो बनने का यही तो मौका रहता है. विजय पावले को 2-3 छक्का लगाइए चर्चे में आ जाओगे. लेकिन भाई छक्के के चक्कर में कहीं विकेट ना खर्चा कर दो भाई, ये भी रहता है भाई. यहां से बंटी बद्री के देखिए हम देख सकते हैं निश्चित रूप से जहां पर देखिए बात करेंगे सीजन 4 आरपीएल के देखिए फोर व्हीलर बहुत बड़ा जश्न माहौल था निश्चित रूप से कलापुर खोपली में. लेकिन से आज जरूरत है टीम को यहाँ पर इनकी तरफ से एक अच्छा इनिंग उनका साथ देने के लिए. यहाँ से शुभम आ चुके हैं भाई. यहाँ से पहले मैच पर देखिए 0 पर आउट हुए थे और ये मैच में चाहेंगे भाई. यहाँ से अरे ये चलिए विजय पावले के ऊपर देखिए बड़ा हिट खेले भाई. 13 का फूल 17 का माला. अरे झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला ठोक डीजे वाला. बद्री के देखिए बता रहे हैं भाई उनके बल्लेबाज छक्के के साथ है स्कोर बनाया 8 रन. कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है ना सिर्फ तरीका बदलो इरादा नहीं. थोड़ा इस बार तरीका बदले उन्होंने. स्लोअर गेंद और पहचाने पिकअप दिए भाई. यहां से फील्डर वहां पर है. ओ कमाल का कैच. इसे कहते हैं भाई ठंड में अगर रजाई में खटमल ने काटा ये उसका जुनून था भाई. और आपने खुजलाया ये आपका सुकून है. पिछली गेंद के पर छक्का था वंटी का यहाँ पर जुनून. और इस बार देखिए विजय पावले ने बता दिया भाई कि साइकिल का घंटी बंटी तुझा जायचा लागेल भाई ठोक डीजे. नए बैटर ऋतिक पाटिल छक्के खाने के बाद प्रवीण सर बताए कि साइकिल का घंटी और तुझे जाना होगा बंटी. और मैदान पर उतरे देखिए बात करेंगे
जब भी मैं डोंबोली में देखिए पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से बहुत सारी कमेंट्री किया हूँ, जहाँ पर केतन मात्रे के बाद मैं ऋतिक पाटिल का जिक्र करता हूँ। आने वाला डोंबोली का बहुत बड़ा ये सितारा स्टार। अभी देखिए बात करेंगे, ग्रामीण में ज़्यादा खेलना पसंद करता है, लेकिन से पालघर में देखिए ओपन अप शुरू कर दिए हैं और भविष्य में देखिए कह सकता हूँ केतन के बाद डोंबोली का एक सितारा हो सकता है। बहुत बढ़िया देखिए लेदर सीजन गिन का इतना अनुभव है और अब इनकी बल्लेबाजी। लेकिन मैं बात करूंगा ना संदेश सर, इन्हें ऊपर बल्लेबाजी करना मैं पसंद करता हूं, क्योंकि ये ज्यादातर टाइमिंग क्लास पे बल्लेबाजी करते हैं। चलिए गाउटन के देखिए आकाश दादा टकले देखिए सदस्य, एंजॉय ले रहे मैच को, शुभकामनाओं की तरफ से स्वागत है दादा। और खास करके देखिए बात करेंगे यहाँ से मुकाबला देखिए आर्यन स्पोर्ट चिरले खेल रही तो निश्चित रूप से प्रवीण सर ये तो रिश्ता जुड़ा रहेगा। और ऋतिक पाटिल की बात कर रहे थे, देखिए बंटी ऊपर थे, उनके सामने देखिए एक लेफ्ट हैंड बैटर है, शायद संदेश गोंदली को भेजना पसंद की, लेकिन शायद ऋतिक पाटिल देखिए ऊपर जितनी घातक साबित होते हैं ना, एक मौका ले सकते थे, शायद बंटी को वन डाउन खिला सकते थे, ऋतिक पाटिल को ऊपर थोड़ा मैंडेटरी पावर प्ले का फायदा ले सकते थे, कुछ जाल बिछा सकते थे। लेकिन कहते ना हमसे बेहतर कप्तान जानते हैं, तेजस मास्टरमाइंड खिलाड़ी हैं। और देखिए पूरी मैच का शेड्यूल आज का जो रात का आप देख सकते हो निश्चित रूप से किस तरह से मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। नक्कीच याच दरम्यान नंदराज शेठ मुंगाजी यांचं पुन्हा एकदा पुनरागमन झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत। सिद्धेश मुंगाजी आपल्यालाही विनंती आहे यावं आपण, सिद्धेश ट्रॉफीचं दमदार आयोजन तुम्ही आत्ताच 2 दिवसापूर्वी पाहिलात आणि सिद्धेश मुंगाजी अर्थात नंदराज शेठ मुंगाजी यांचे सुपुत्र यांचे इथे आगमन झालंय आणि बैलगाडा शर्यतीमधले प्रसिद्ध नाव येणाऱ्या कालामध्ये देखील आपल्याला या ओला मैदानावर बैलगाडा शर्यत यात्रेनिमित्त तुम्हाला पाहायला मिळतील। नहीं बिल्कुल रिवॉल्व सर, देखिए सिद्धेश मुंगाजी देखिए जितनी भी तारीफ किया जाए, लेदर सीजन बहुत बढ़िया देखिए और आगे बढ़े। हर पिताजी का सपना रहता है कि बेटा मेरा ऐसा काम करेगा, बड़ा होकर नाम करेगा। लेकिन यहाँ देखते ओ कमाल का देखिए कवर ड्राइव, व्हाट अ शॉट, नो फील्डर नो चांस, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पूरा। ऊपर जितना खिलाओगे ना उतना बेहतर होगा। ये हवा में खेलना थोड़ा कम पसंद करता है, ये देखिए मजबूर थे बड़ा हिट खेलने का, इसलिए इन्हें जितना ऊपर खिला दो ना उतना बेहतर रहता है, क्योंकि इन्हें ऊपर खिलाओगे ना इन्हें पता रहता है 2 फील्डर बाहर है तो हवा में खेलने, जब नीचे जाते हैं ना इन्हें संदेह रहता है मन के अंदर कि हवा में खेलने गया कहीं बाउंड्री लाइन में फंसना चाहो कि नीचे से खेलें ऊपर से खेलो, फिर दुविधा में आ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर वापसी यहाँ पर गेंदबाज दिखाते हुए विनीत देखिए यहाँ से वैभवजी पाटील मानगर माजी उपसरपंच तथा वादल बैलाचे मालक, आज बैलगाडा शर्यतीला प्रसिद्ध नाव प्रसिद्ध गाडा मालक अर्थातच वैभव पाटील यांचं इथे शुभागमन झालंय। सहर्ष स्वागत आणि त्यांच्या समोर त्यांचे मित्र परिवार आपलं JWR ट्रॉफी मध्ये सहर्ष स्वागत। हरिवल मात्र सर आपण पाहू शकाल की बैलगाडा क्षेत्रच नाहीये की ज्या पद्धतीने युवकांना देखील नंदराज शेट्टी जबरदस्त योगदान दिलंय की JWR मध्ये की जे सर्व आपण लेबर कॉन्ट्रॅक्ट जे पाहतो आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाने इथल्या स्थानिक सर्व आपले युवक देखील त्या कंपनीमध्ये जॉबसाठी आहेत। आणि नंदराज शेठ मुंगाजी म्हणल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य बैलगाडा संघटनेचे उपाध्यक्ष देखील आहेत आणि तितके चांगले दमदार नेतृत्व म्हणून त्यांची आपण ओळख पाहतो। प्रवीण निश्चित रूप से कहते ना हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में देखें नंदराज मुंगाजी साहब देखे ऐसे एक इंसान नहीं होता। ये चलिए भाई तोता उड़ा पंजाब, जा पहुंचा कश्मीर, अच्छी गेंदबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं देता तकदीर, जब तकदीर देखिए ऊपर उतरता है, बड़ा हिट खेलता है, लेकिन दुविधा यही रहा देखिए भाई इन्हें भी नीचे थोड़ा सा उतारा गया, लेफ्ट राइट का सोच था लेकिन उस जाल में फंस गए। लेकिन हरियाणा स्पोर्ट चिरले टीम देखिए भाई आज तो इन्होंने मूड बना लिया भाई, झुमका झुमका झुमका, झुमका। मालक
अक्षय शेठ अर्थातच तलोजा मजकूर यांचं इथे आगमन झालं. अक्षय शेठ यावं आपण व्यासपीठावर. आपलं सहर्ष स्वागत राजा पावर बैलाचे ओनर. चलिए रिवर्सल बात करेंगे आर्यन स्पोर्ट चिरले. देखिए आरपीएल में भी देखिए इनका बहुत बड़ा अच्छा काम था. भलाई सुपर 8 में देखिए टीम बाहर हुई थी लेकिन आगे तक पहुंचने की हिम्मत रखती है भाई. इसलिए तो कहा जाता है अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा. लेकिन 13 पर 4 देखिए यहाँ पर हालत थोड़ी सी नाजुक है. अब आर्यन नाइक देखिए अच्छे इनिंग खेलते हैं भाई. मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं उनके साथ शुभम आंख उगल रहे हैं. मौका यहाँ से और एक विकेट देखिए यहाँ से हैट्रिक विकेट देखिए मिलता हुआ. और यहाँ पर विनीत मडवी देखिए बता रहे भाई कि उजाला मिल जाए आर्यन चिरले टीम को. मैं अपना घर भी चला दूंगा, घर भी चला दूंगा, घर भी चला दूंगा. हॅट्रिक ये पहिली विकेट हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळते. जोरदार टाळ्या होऊ द्या गोलंदाजासाठी. पहिली विकेट हॅट्रिक. नहीं बढ़िया कमाल के गेंदबाज है. हीरो बनने का रिवॉल्सर यही तो मौका रहता है. कहते ना दूसरे के महिलाओं में गुलामी करने से बेहतर है खुद की झोपड़ी में राज करो. जब जब टीम में मौका मिलता है बेस्ट दो. और देखिए सामने भी टीम कितनी ताकतवर थी भाई. या दरम्यान शशिकांतजी दमडे यांचंही आगमन झालंय. आम्हाला नेहमीच जेडब्ल्यूआर ट्रॉफी म्हटली ना तर शशिकांत दमडे यांची उपस्थिती नेहमीच प्रार्थनीय असते. त्यांचं इथे आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत शशिकांत दमडे साहेब. चलिए हमारे सिद्धेश मुखर्जी देखिए उनके साथ रॉकस्टार है. कुछ गुफ्तगू चर्चा चलता हुआ भाई वो दादा देखिए इस वक्त मानगत तशरीफ रखे हैं. माजी उप सरपंच एक अच्छे आयोजक हैं. बैलगाड़ी की शरीयत में भी ले लीजिए निश्चित रूप से. कहीं देखिए यहाँ से वादल बैल के ओनर से निश्चित रूप से बहुत बढ़िया. देखिए यहाँ से नादच एकच बैलगाड़ी शरीयत. प्रवीण देखिए रॉकस्टार मुस्कुराते हुए. और चलिए यहाँ पर देखिए मुस्कुराने की बात नहीं है क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है ना तूफान मचा दिए भाई. ओ चलिए यहाँ पर स्क्वायर कट खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ा लेट खेले जिसे लेट कट भी कह सकते हैं निश्चित रूप से. लेकिन से बात करेंगे यहाँ से प्रवीण देखिए बात करेंगे. अभी भी देखिए पीछे पावले अगर एक ऊपर और आते हैं गेंदबाजी के लिए जहाँ टीम देखिए आधा विकेट ढेर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं कयामत से पहले कयामत का नजारा आ रहे हैं. 14 पर 5 विकेट ऐसा हालत था हिंदुस्तान टीम का जब आधा टीम ढेर था और इंग्लैंड को पता था कि मैदान के अंदर एक शेर था. युवराज सिंह बब्बर शेर था. या क्या मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर शुभम पाटिल सर संदेश एक अच्छा साझेदारी निभा पाएंगे क्या? एक फाइटिंग टोटल तक लेकर जा पाएंगे? स्क्रीन पर आप देख सकते हो निश्चित रूप से भाई वो दादा निश्चित रूप से. और मैच की बात करेंगे थोड़ा सा नाजुक स्थिति देखिए यहाँ से 14 पर 5 है. ये देखिए जो हस्ती जो हमारी इस बार स्क्रीन में देख सकते हैं भाई यही तो हमारी टेनिस क्रिकेट देखिए आगे लेकर जा रहे हैं. और टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 14 रन. थोड़ी सी नाजुक स्थिति है यहाँ से. क्या संदेश गोंदले का सुनने पर आउट होना बंटी बद्री के छक्का लगाए क्या इंतजार कर सकते थे? और ये चलिए भाई हुक किया यहाँ से अंदर था शॉर्ट लेग और फाइन लेग देखिए एकदम से खुला था. यहाँ पर 4 रन आता हुआ. और यही काम करना होगा थोड़ा सा रिस्क लेना होगा. कहते ना जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क ही है. चौकी के साथ थोड़ा दबाव निकला होगा और टीम का स्कोर देखिए 18 तक. वहां सेकेंड कंट्रोल देखिए यहां से देखते हैं अंतिम 2 ओवर में कहां तक पहुंचते हैं. यहां से सेकेंड राउंड का मैच है. ओ बहुत बढ़िया गेंद देखिए यहां से. दिक्कत यही होता है जब आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो अंतिम 12 गेंद के लिए फिर कठिन हो जाता है. कहते ना सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ. अब रिप्ले में देख सकते हो भाई लेंथ गेंद एकदम से टप्पा खाने के बाद हल्की से देखिए बाहर की तरफ कांटा बदला. अलंकार देखिए
इस बार देखते हैं यहाँ से क्या अंपायर का डिसीजन क्या आता है। यहाँ से व्हाइट का जहाँ पर देखिए बल्लेबाज जाने दिया था और एक्स्ट्रा के रूप से 1 रन आता हुआ। एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल आगे पहुंचेगा, लेकिन मंजिल नहीं भाई। जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है उस समंदर के पत्थर से अपना रास्ता बना लेता है। अब मुझे लगता है इस समंदर इनके सामने उस पत्थर से बैटर को रास्ता बनाना होगा। समंदर के पत्थर से अपना रास्ता बना लेता है। इस बार देखिए ऊंचाई ले ली भाई, यहाँ पर एलिवेशन नहीं मिल पाया। यहाँ से संदेश पाटिल देखिए इनका भी विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 6 19 पर। ऊपर आते हैं बल्लेबाजी के लिए और उन्हें देखिए नीचे थोड़ा सा यहाँ पर जो आइकॉन थे यहाँ से जहाँ पर देखिए बंटी भद्रिके को ऊपर कराया गया और संदेश गोंदले देखिए लेफ्ट हैंड बैटर हैं, ज्यादातर वो भी क्लास खेलते हैं, ताकत नहीं ज्यादा, और उन्हें ऊपर कराए दिक्कत हो गया थोड़ा सा ऊपर। और ऋतिक पाटिल के मैंने बात छिड़ा कि वो भी ऊपर बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पर देखिए नीचे आए। शायद कहते ना जब जिस कर्म में आप बल्लेबाजी करते हो उसका ज्यादा अनुभव रहता है और शायद उसके साथ साथ देखिए अच्छी गेंदबाजी भी रही भाई। ये नहीं कहेंगे कि विजय पावले ने 9 रन 2 विकेट लिए, लेकिन उसके बाद देखिए विनीत मड़वी ने जो गेंदबाजी डाली 9 रन देकर 3 सफलता, वहां पर रेड की हड्डी तोड़ दी भाई, वहां से बैकफुट पर ढकेल दिया। उसके बाद देखिए तीसरा ओवर, अब देखिए थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिलता हुआ यहाँ से। नहीं अब चार ही था, देखिए बात करेंगे बल्लेबाज के पास ज्यादा कुछ यहाँ पर मौका लिए फिर विकेट गवाए तो फिर जो सम्मानजनक स्कोर कहा जाता है ना, कभी कभी लो स्कोर एक फाइट हो जाता है। आप देख सकते हो जहाँ स्क्रीन पर देखिए यहाँ से पहला देखिए संदेश शून्य पर आउट हुए, उसके बाद बंटी भद्रिके अटैक किए 7 रनों पर हुए। उसके बाद देखिए शुभम पाटिल का खिलाड़ी अभी तक डटे हुए, उन्हें स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर साथी खिलाड़ी देखिए यहाँ से कल्पेश ठाकुर। देखिए यहाँ से कल्पेश से देखिए हम गेंदबाजी से बहुत कुछ मांग सकते हैं कि भाई 1-2 विकेट दे दे, लेकिन बल्लेबाजी में देते हैं लेकिन ज्यादा कुछ उनसे। ये चलिए भाई इंतजार किया था भाई यहाँ पर, कई दिन सबर का फल मीठा होता है। यहाँ से पावरफुल देखिए यहाँ से AK-47 अगर DRS है तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। और बहुत बढ़िया देखे मोमेंट एक बना था वही छक्का यहाँ पर शुभम पाटिल देखिए एक्सपीरियंस है, अनुभव है देखिए यहाँ से। हमेशा ग्रामीण में देखिए टीम के लिए मुश्किल हालत में लड़ते हैं, लेकिन अब उनके सामने देखिए मुश्किल खड़ा पड़ा है 6 के साथ है। और फिर से उछाला है, इस बार थोड़ा सा विसिट कर दिया, कनेक्शन अच्छा नहीं रहा। और फील्डर देखिए यहाँ से क्या कैच, ओ व्हाट अ कैच। एक समय लगा कि कैच निकला भाई, लेकिन आखिरी में बता दिया भाई मैं तो मुनिया पे दुनिया लुटाए बैठा। और इस कैच में देखिए भाई जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम, कमाल का कैच। कमाल का दिया है, लेकिन मुश्किल बना क्योंकि शुभम का विकेट जब बैटर देखिए सेट होते हैं तब विकेट गिरते हुए खोद कर निकाला है। बाउंस लेगा यहां से, लेकिन उसके साथ गेंद को रोका गया और दूसरे रन से नहीं दोनों बैटर को रोक सके। 2 रन आता हुआ और 2 रनों के साथ देखिए यहां से
स्कोर की बात करेंगे 3 ओवर कंप्लीट हुआ है यहाँ से और 28 तक पहुंच चुके हैं। तो अंतिम देखिए अभी भी 6 गेंद है, अगर यहाँ से 12-15 रन जोड़ ले तो फिर एक बात करेंगे 40 के आसपास भी पहुंच जाए ना, एक अच्छा फाइटिंग टोटल माना जाएगा यहाँ पर। लेकिन सामने देखिए जो बैटर रहेंगे आपके, पिछली मैच में देखिए निराश के थे एजाज कुरैशी, इस बार देखिए पूरा जान डालने की कोशिश करेंगे बल्लेबाजी में। और विजय पावले देखिए बात करेंगे भाई यहाँ से, कहते ना किसी की मीठी बोल है तो किसी के दिल में झोल है, और ये दुनिया भी गोल है, विजय पावले का डबल रोल है, कभी गेंद से तो कभी बल्ला से धमाका, लेकिन सामने बहुत बड़ा चुनौती रहेगा। और वहां देखिए बात करेंगे जो बामन डुंगरी टीम की गेंदबाजी अटक हम ग्रामीण में देखते हैं, जो आइकॉन देखिए उनके पास है, शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास गेंदबाज का अनुभव नहीं है, लेकिन जो 2 खिलाड़ी है ना, बंटी बद्री के और जहाँ पर ऋतिक पाटिल, ये बल्लेबाजी जितनी बेहतर करते हैं ना, उनसे गेंदबाजी उतनी उम्मीद नहीं रह सकती है, तो ये थोड़ा दिक्कत बनेगा, खास करके आदित्य जैसे गेंदबाज हैं। बहुत बढ़िया देखिए, अगर गेंदबाजी की तरफ नजर घुमाए तो ओमकार हैं, आदित्य हैं, निश्चित रूप से निखिल हैं, चोपड़ा, बहुत सारे देखिए इनके पास गेंदबाजी के गहराई है। कल्पेश भी देखिए एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, दिक्कत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा टारगेट सेट करना जरूरी है। कहते ना सर्दी हो जाए तो भाई विक्स लेना पड़ता है, अगर अच्छा टोटल रखना है तो फिर रिक्स, और रिक्स यहाँ से देखिए अब कल्पेश ठाकुर को लेना होगा भाई, पुराना हथियार है भाई। हल्के से खेलते हुए यहाँ से स्ट्राइक देना चाहते हैं, पहला रन लेंगे, मौका मिला यहाँ से, दूसरे के लिए देखिए यहाँ से जितना मौका मिलता है भागते जाइए भाई। चला दापोली संघाचा संघनायक आणि धुतुम संघाचा संघनायक, तर टॉस करायचं आपल्याला इनिंग ब्रेक मध्ये लगेच। अथर्व खाडेकर 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघ मैदानावर खेळतोय आणि आर्यन चिरले, परंतु यानंतरचा विनर वर्सेस विनर दुसरा मॅच, तर आपण यायचं धुतुम आणि त्यांच्या विरोधात दापोली। चला टॉस साठी यायचा। चलिए स्क्रीन पर देखिए, देख सकते हो नंदराज सेठ मुंगा जी शब्द की बात करेंगे, यही तो बात की महाराष्ट्र के धरती पर ऐसी हस्ती हैं देखिए, जिन्होंने चाहे बैल की रेस लीजिए, समाज में लीजिए या क्रिकेट में लीजिए, और JWR में भी देखिए बड़ा अच्छा साथ है, और उतना बड़ा देखिए यहाँ से कहेंगे कुशल मोमेंट में आता हुआ JWR चौका चौका। अक्षय पाटिल अगर कैच लेते हैं तो सुजल दादा वास्कर इनकी तरफ से 1,01,000। ओ चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब लाखों के आदमी बैठे हैं भाई, वही दिखाई दे रहे हैं। नंदराज से देखिए ये लाखों से नीचे बात नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग में वही घुस गया है भाई, कोई बात नहीं 1,000। अरे बाबिशा हमारे 1 लाख है यहाँ पे बैठे, 1 लाख। हाँ भाई, और क्या बात कहेंगे भाई, चलेंगे मैच में भी मजा है भाई, और बैटर ने जंग छेड़ दिया भाई, इसलिए तो कहा जाता है रिवॉल्सर आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए भाई, जिंदों को भी दफनाया जाता है। तो उसी तरह की टेनिस क्रिकेट में किसी भी कम मत मानिए भाई, 7वां 8वां नंबर का खिलाड़ी भी चौका छक्का लगा लेता है, कुशल चौका आता हुआ, तभी तो मैंने बताया JWR चौका अहम चौका था। स्कोर 34, और एक बार देखिए खोद कर निकालना चाहते थे यहाँ से मिड विकेट से फील्डर देखिए रोहित कितनी तेजी से भागते हुए, पहला रन और दूसरे के लिए भाग धन्नो, जहां बसंती देखिए एक बारी पड़ी थी, गब्बर के बब्बर पीछे पड़े थे, यहां पर भी देखिए चीरले के बब्बर थे, लेकिन कितना रन भाग कर ले लिए भाई यहाँ से, 3 रन, ओ अच्छी रनिंग विद इन विकेट्स। और स्कोर की बात कर लेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 37 रन तक पहुंचे, बात हम छेड़ रहे थे कि 40 तक पहुंच जाए तो। चलिए प्रशांत भी कैच लेते हैं तो 1,000 देखिए, बहुत बढ़िया देखिए, कैच के लिए खास इनाम लग रहा है यहाँ से, 37 पर 7 है देखिए। ऋतुज गरत देखिए जिन्होंने बहुत बढ़िया कैच लिए थे, अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, 3 कैच पकड़े हैं, 3 गेंद हो चुका है, अंतिम 3 गेंद देखते हैं यहाँ से। बल्लेबाज देखिए यहाँ से जीतकोट जोफ्रा आचार्य देखिए, बड़े बड़े हिट खेलते हैं जोफ्रा देखिए, IPL में आपने देखे होंगे। और ये देखिए भाई, ये भी खेलना चाहते थे, लेकिन ये सोच रहे होंगे भाई इतना आसान नहीं है, नाम तो मैंने जोफ्रा के साथ जोड़ दिया हूँ। यस बाबूशाह, देखिए सभी के सभी कमेंटेटर के लिए पहचाने नंदराज शेठ मुंगा जी, की जे बैल महाराष्ट्रातील बैलगाडा क्षेत्रातील बिंजोरचा बेताज बादशाह यांच्या वतीनं 40 समालोचकांसाठी 2,000 रुपयाच्या या ठिकाणी पारितोषिक दिलंय, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, निश्चित रूप से चलेंगे मैच की तरफ, मैच में मूवमेंट है। चलिए यहाँ पर ये देखिए भाई, यहाँ से आउट बैटर होते हुए देखिए स्क्वायर लेके अंपायर ने उंगली उठाए,
और गेंद की बात करेंगे शायद अभी और एक गेंद का इंतजार करना होगा यहाँ पर। चेहरा देख सकते हो यहाँ पर, इसलिए तो कहा जाता है प्रवीण सर, नवरा नहीं पाहिजे आता गोरा गोरा, नवरा पाहिजे छकडे वाला। चलिए नक्कीच बाबूशा, खरं तर हा दानशूरपणा पाहायला मिळाला आणि आपल्या कलेची कदर केली नंदराज शेट्टी यांनी। बघा कॉमेंटेटरना 2000 रुपयाचा पारितोषिक दिलाय। नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आओ तो स्कोर की बात करेंगे यहाँ से, और दूसरे के लिए भागते हुए। और JWR में बात पता है प्रवीण सर, पिछले सर प्रतीक भाई पाटिल, जिक्र करूंगा निश्चित रूप से, ये गेंद के साथ रन कितना हो गया ये बता देंगे यहाँ से। 39 रन बनाए, हम बात कर रहे थे 40 के आसपास पहुंच जाए तो मजा आएगा भाई। यहाँ पर टारगेट देखिए इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन कहते ना अक्सर रात में फूल को भी पता नहीं होता है कि सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है। 24 गेंद 40 की जरूरत है। प्रतीक पाटिल देखिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस टूर्नामेंट के लिए काबिल समझे। चलो टॉस करो यार। JWR में शायद प्रवीण रॉकस्टार हमारे लिए आपने 500 की नोट, लेकिन अब इस साल नहीं चाहिए। मोहब्बत बड़ी है, इतने बड़े सेट हैं, उनसे होने दीजिए भाई। तर सप्त हिंद केसरी वादळ बैलाचे मालक वैभव शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉस केलं जाईल। तर मॅच असेल विनर वर्सेस विनर, जय हनुमान दाबोली आणि त्यांच्या विरोधात धुतुम। कॉल हेड अँड हेड, धुतुम संघ टॉस जिंकला, निर्णय सांगतो पेंडिंग आहे। दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा। खरं तर आपण पाहता JWR ट्रॉफी 2025 हे आयोजन, ऑल द बेस्ट धुतुम अँड दापोली टीम। तर व्यासपीठावर मी आमंत्रित करतोय JWR मध्ये एक्झिक्युटिव्ह अमर म्हात्रे यांना सन्मानित करण्यासाठी। प्रतीक भाई, अमर म्हात्रे यांना पण सन्मानित करायचं आहे। अमर म्हात्रे जवळ गेले 10 वर्ष JWR मध्ये एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम पाहणाऱ्या अमर म्हात्रे यांचा इथे शुभ सन्मान। आज त्यांच्या मुलासोबत साईश अमर म्हात्रे आणि अमर म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान। कारण JWR ट्रॉफी म्हटलं ना तर JWR चे सर्व कामगार, मॅनेजमेंट इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। धन्यवाद। त्यानंतर नामदेव भोईर यावं आपण, माऊली पापड, आणि नेहमीच बघा नामदेव भोईर म्हटलं ना तर ओले टीमला बिग सपोर्टर्स। 10,000 रुपये देणगी देणारे माऊली पापड उद्योग केंद्राचे मालक लाटे माऊली पापड लाटे असं म्हटलं जातं। अर्थातच नामदेव भोईर साहेबांना सन्मानित करण्यात येत आहे। त्यानंतर शशिकांत दमडे यांचे देखील आगमन झाले, त्यांनाही विनंती असेल आपणही यावं। शशिकांत दमडे भंगारपाडा यांनाही या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल। स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रतीक भाई आणि जगदीश दापोलकर दरवर्षीप्रमाणे बघा 8 वर्ष या स्पर्धेचं JWR ट्रॉफीचं हे दर्जेदार आयोजन, वेगवेगळी संकल्पना घेऊन ही ट्रॉफी येत असते। शशिकांत दमडे भंगारपाडा यांचे इथे शुभ सन्मान। हरचंद्र गव्हाणकर यांनाही विनंती असेल, काका आपण या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत। महेश गव्हाणकर यांचे पिताश्री, आज महेश गव्हाणकर यांनी बघा बायसिकल पुरस्कृत केली, बेस्ट बॅट्समन साठी ही बायसिकल, आणि आज त्यांचं आगमन झालंय। त्यानंतर मी सप्त हिंद केसरी वादळ बैलाचे मालक उद्या पण येणार आहेत नक्कीच आवर्जून। वाजेगावचे प्रतीकजी पाटील या पाहुण्यांचं आपण स्वागत करणार आहोत। प्रतीक पाटील आणि त्यांच्या समवेत कोण आहेत वैभव? अस्मित, या प्रतीक आणि अस्मित यांचा इथे शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केलं जात आहे। आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत मुख्य व्यासपीठावर। आणि बघा गोल्डन हवेली मधून
राकेश शेठ गायकवाड रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगड उपाध्यक्ष या स्पर्धेचा आनंद घेताना राकेश शेठ गायकवाड सरपंच रुपेश शेठ गायकवाड शेखर भोईर करावे निलकंठ भोईर करावे महेश गव्हाणकर निलकंठ नाईक पोऱ्याबाई साऱ्या सर्वांचं इथे मात्र आपण करीत आहोत सहर्ष स्वागत. नक्कीच आता पुढील 2 षटकांसाठी आपण आयवा कॅच प्रेक्षक कमाल जेलसाठी आता 300 रुपयाचं बक्षीस वाढले बघा. शेअर मार्केट प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी 300 रुपये घ्या. प्रेक्षक कमाल कॅच निलखंड नाईक पोऱ्याबाई. खरं तर हा प्रेक्षक कमाल कॅच आहे परंतु या कॅचला आयवा नाव कोणी दिला तर निलखंड नाईक पोऱ्याबाई आणि त्यांच्याकडून 300 रुपयाचं बक्षीस. तर मॅच सुरू होईल लगेच. 2 षटकांसाठी पुन्हा आवाज ऐकायला मिळेल. आमचे साथी समालोचक सागर पाटील पारगावचा बुलंद आवाज. हॅलो धन्यवाद रवींद्र म्हात्रे. JWR ट्रॉफी तर शानदार पर्व पाहायला मिळतोय. रणरणत्या थंडीमध्ये चाललेला क्रिकेटचा हा कुंभमेळा. पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू भिरकावून दिलाय. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एका बाजूला निर्दोष घरत 2 आयकॉन खेळाडूंचा भरणा असणारा हा संघ पाहायला मिळतोय. सुंदर असा संकल्पना आपण पाहतोय JWR ट्रॉफीच्या माध्यमातून. प्रतीक पाटील आणि सर्व आयोजकांनी घेतलेली मेहनत आणि पाहता पाहता दोन धावा दापलकावर लागल्यात. पुढचा चेंडू आणि पाहता पाहता चेंडू होतोय हवाई फायर. पाहायला मिळाला हा षटकार. केलेला आहे. सुंदर असा सामना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 8 धावफलकावर. षटकातील पुढचा चेंडू ओमकारचा पुढचा चेंडूचा सामना करतोय आणि इथे मात्र खेळाडू बाद होतो झेलच्या स्वरूपामध्ये. यस स्पर्धेचा आनंद घेताना आपण या ठिकाणी पाहू शकाल आयकॉन बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्व आमदार पनवेल उरण ही स्पर्धा आपण मागच्या काही दिवसांपूर्वी पाहिली याच मैदानावरती. ते मनकुश शेठ नाईक आपलं सहर्ष स्वागत. राकेश शेठ गायकवाड रायगड जिल्हा असोसिएशनचे अध्यक्ष, त्याच्यानंतर उत्तर रायगड भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष, त्याच्यानंतर सरपंच रुपेशजी गायकवाड साहेब यांना पाहतो. SH एंटरप्राइजेस सर्व महेशजी गव्हाणकर साहेब यांना आपण पाहताय. मंगेशभाई असतील गायकवाड पोऱ्याभाई आपलं आम्ही सर्वांचं आमचे गजानन भाऊ असतील आपलं सर्वांचं स्वागत. आणि त्यांच्या समेत व्यासपीठावरती आपण पाहतो नंदराज शेठ मुंगाजी साहेब KGF बैलाचे मालक तथा महाराष्ट्र राज्य बैलगाडा संघटनेचे उपाध्यक्ष आणि सिद्धूला देखील आपण या ठिकाणी पाहताय. आमचे JL पाटील साहेब आहेत, आमचे हरिश्चंद्र गव्हाणकर साहेब या सर्वांचं आम्ही वैभव असतील आमचे विजय या सर्वांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. धन्यवाद प्रवीण. तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय तो मात्र अलंकार घरत. गोलंदाजी मात्र सुंदर होतोय परंतु फलंदाजी माझे कशा प्रकारे होईल मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. आयोजकांसाठी सुद्धा सुवर्ण संधीने आयोजकांनी मात्र टाइम नोटेट केलेला आहे. लक्ष केंद्रित करा. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना टाइमचा एक बंधन असेल. टाइम इज मनी. वेल कोणासाठी थांबत नाही. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. पुढचा चेंडू सरळ भिरकावून दिला आहे आणि पाहता पाहता चेंडू मात्र होतोय सीमारेषा पार. पाहायला मिळतोय हा संघाची धावसंख्या दाबकार लागतो. आतापर्यंत स्कोअर पाहायला गेलं तर आमचे स्कोअर आम्हाला माहिती पोहोचवतील. 14 धावा दाबलकावर 4 षटकांची
की फलंदाज बाद असेल. फलंदाज बाद आहे. तर चला नवीन फलंदाज उतरा मैदानामध्ये लवकर लवकर. आमचे भाऊ नंदराज भाऊ मुंगाजी सामन्याचा अतिशय जवळून आनंद घेतात आणि सर्व ओले गावातील ग्रामस्थ आमचे मित्र अमर म्हात्रे, सौरभ पाटील तसेच समीर सोमने सरांनी 77 ब्रँड ज्याच्या नावाचा ब्रँड बोलबाला नेहमीच राहिलाय असा विशाल जेतेकर आणि सिद्धेश मुंगाजीला कोणी सरणार के जे बैलाचे मालक आणि आमचे राजा पावर. अतिशय जबरदस्त वेगवान बैल पळतोय परंतु बैल ज्याचा पळतो त्याला मात्र वशेला लावायची गरज नसते. मग इथे मात्र कोण कुठला खेळाडू कसा पळतो पाहायला मिळेल. मैदानाच्या आतमध्ये वॉर्नअप करत जायचं कारण आपल्या का शरीरासाठी वॉर्नअप अतिशय महत्वाचा असतो. एक धाव आरोग्यासाठी 40+ बरोबर. इथे मात्र यंग टॅलेंट आणि ज्याने जबरदस्त चेंडू आपल्या छातीवर झेललेत असा यष्टीरक्षक जगदीश दापोलकर पाहायला मिळतोय. अप्रतिम. आणि त्यांच्या समेत अश्विन भाई पाटील सुनील नानांचे सुपुत्र. सामने अतिशय दमदार पाहायला मिळतील. ज्या JWR ट्रॉफी मध्ये समालोचन करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली प्रतीक भाई पाटील यांचा मनाच्या अंतकरणापासून मी सागर पाटील आपला सतत आभार व्यक्त करतोय. पुढचा चेंडू ओमकारचा पडतो आणि चेंडू भिरकावून दिला. बघूया इथे मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावतोय. दोघांमध्ये लागलेले झुंज. इथे मात्र काय होऊन बसलं. दोघांमध्ये तालमेल चुकला. तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया अशी परिस्थिती आणि मग एकाला यावं लागतंय माघारी. नियम असेल आणि 18 चेंडू मध्ये बनवावे लागतील 24 धावा. 18 मध्ये बनवायचे 24. समीकरण अतिशय जबरदस्त आहे. तर पंचांना विनंती असेल कुठल्याही प्रकारची ग्रुप मीटिंग घेऊ नये. आपल्याकडे वेळ भरपूर कमी आहे. सामने वेळेत संपायला हवेत अशी आयोजकांची विनंती आहे. तर वेळेला महत्व द्या. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचे सन्माननीय आदरणीय अध्यक्ष राकेशभाई गायकवाड आणि औला गावचे नवनिर्वाचित सरपंच रुपेशभाई गायकवाड तसेच पोऱ्याभाई नाईक सामन्याचा आनंद घेतात. एक आणि त्यांच्याकडनं पारितोषिक आलेलं आहे. आणि बघा आपण लोगो पाहतो JWRचा. सर्वच प्रेक्षक सामन्याचा घर बसल्या जे आनंद घेतात आई एकविरा लाईव्हच्या माध्यमातून त्याचं सुद्धा मनाच्या अंतकरणापासून या JWR ट्रॉफीच्या वतीने सहर्ष स्वागत. पाहूया सामन्याला होतो सुरुवात. ज्या मैदानावर रंगतदार सामन्याचं आयोजन पाहायला मिळालं होतं नंदराज शेठ मुंगाजी यांच्या माध्यमातून त्याच्यानंतर ही नाईट स्पर्धा पाहायला मिळतोय. डे नाईट स्पर्धा JWR ट्रॉफी. सुंदर अशी स्पर्धा पाहायला मिळतात. सुंदर अशा ट्रॉफ्या पाहायला मिळतात. वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाहतो आपण या मैदानावर. पाहताच क्षणी ज्याच्या घरामध्ये ट्रॉफी जाईल त्याचं मन मात्र भरून जाईल. अप्रतिम ट्रॉफीज आणि यापासून अप्रतिम आयोजन बघा. कल्पेश ठाकूर गोलंदाज आलाय. निर्दोष साठी हा चेंडू होता. एका बाजूला समीर शेठ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेला आर्यन स्पोर्ट्स शिरले आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय तेजस म्हात्रे यांचा जीवदानी बामणडोंगरी संघ. धावफलकावर धाव लागल्यात त्या मात्र 17. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये निम्मा पाला तर गाठलाय. तर बघूया पुढचा चेंडू या षटकातील पडतोय. दोन्ही साईडने हँड आहे. कल्पेश ठाकूरचा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू. चेंडूला उंची जास्त आहे. बघूया झेल होण्याचा संभव आहे आणि फलंदाज होतोय. झेल 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 बाद.
फलंदाज मैदानामध्ये रवाना होतोय. चिरले संघाचा एका बाजूला जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी आता मात्र कमबॅक करतोय. सलग 2 वर्ष रायगड प्रीमियर लीग मध्ये जबरदस्त कामगिरी करणारा हा संघ ठरला तेजस मात्रच्या नेतृत्वाने. आणि आता मात्र ओवल्याच्या मैदानावर JWR ट्रॉफी मध्ये कितपर्यंत बदल असेल, विशाल चितेकर वाट पाहतात कुठला संघ येतोय. पण पाहूया अभ्याने केलेली जबरदस्त फलंदाजी कोण विसरणार. विस्फोटक फलंदाजी. या मैदानाच्या आतमध्ये काय घडणार, काय होणार पाहायला मिळेल. 17 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सन्मान दिला चेंडूला. सोरून एकदा पूर्ण केली दुसरीचा प्रयत्न आणि इथे मात्र गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा पूर्ण. 2 धावेने संघाची धावसंख्या धपकर लागतो ती मात्र 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये फलंदाजी करत असताना आर्यन स्पोर्ट्स चिरले संघ. टोटल स्कोअर 40 धावांचा टार्गेट असताना 19 धावा दाबलकावर. कल्पेश ठाकूरचा पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा कार्पेट ड्राईव्ह चेंडू खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू आलाय. तो मात्र चौकारासाठी. 4 धावा मिळतात. 4 धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकतोय. 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आर्यन स्पोर्ट्स चिरले संघ 23 धावा दाबलकावर. तर कल्पेश ठाकूरचा पुढचा चेंडू. सन्मान दिला बघा बॅट टू द बॉलर. आणि इथे मात्र सुरेख अशी कामगिरी पाहायला मिळाली. 23 धावा दाबलकावर लागल्यात. विजय पावले आयकॉन खेळाडू. आणि हा चेंडू बघा सुंदर क्षेत्ररक्षण. आणि इथे मात्र राकेश भाईंची फरमाईश पूर्ण करतो. काय टेन्शन घेऊ नका. आणि आता मात्र षटक सामन्याचा इशारा आला. 12 मध्ये बनवायचे 16. आणि आता मात्र 12 चेंडू मध्ये 16 धावांची गरज. जी संधी दिलीत त्या संधीचं सोनं केलंय. आणि राकेश भाई गायकवाड यांना आपण शुभेच्छा देऊया स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि आता ऐकूया पुन्हा आमचे मित्र समीर सोमले सरांचा आवाज. धन्यवाद. समीर सोमले सर म्हटलं होतं आयोजन अतिशय दमदार आहे आणि 2 षटकासाठी तुम्ही मला संधी दिल्याबद्दल मी तुमचा मनापासून आभार व्यक्त करतोय. अशी स्पर्धा वर्षानुवर्षे भरत राहो. आणि इंग्रजी नवीन वर्षाप्रमाणे सर्वांना नवीन वर्षात शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय दिबा पाटील, जय एकविरा. हॅलो हॅलो. थँक्यू सागर पाटील. चला मॅच कडे जाऊया. 12 चेंडू आणि विजयासाठी आता गरज येते 16 धावांची. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 24. विकेट गेल्या 4 विकेट. थोडी डोकेदुखी आहे परंतु मैदानात आर्यन चिरले टीम साठी खेळतोय विजय पावले. बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय. स्वीपर कव्हरला बॉल चाललाय. दुसरी धाव घ्यायची आणि 2 धावा इथे जमवल्यात. कमालीची बॅटिंग आणि त्याचबरोबर चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. JWR ट्रॉफी 2025 11 चेंडू विजयासाठी आता गरज येते 14 धावांची. 26 धावा झालेल्या आहेत. खरं तर तगडा बॉलिंग अटॅक आहे बामणडोंगरी टीमचा. रायगडमधील सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग अटॅक कुठल्या टीमचा असेल तर निश्चितच बामणडोंगरी टीमकडे पाहिलं जातं. आणि त्यांना 11 बॉल 14 धावा डिफेंड करायचे. समोर विजय पावले ॲज अ आयकॉन प्लेअर आर्यन चिरले टीमचा. पुढे येऊन लॉंग ऑनच्या दिशेनं बॉल पाठवलाय सीमारेषा पार. विजय पावळेचा दणका षटकार.
मॅच मध्ये देखील सामना फसला होता. एजाज कुरेशीकडून ज्या अपेक्षित फलंदाजीतल्या दोन्ही मॅच मध्ये परफॉर्मन्स झाला नाही, परंतु स्टार प्लेयर आहे यात अजिबात शंका नाहीये. परंतु सध्या विजय पावले मागच्या मॅच मध्ये 6 बॉल 19 शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावांचा पाठलाग त्याने यशस्वीरित्या केला होता. मगाशी देखील उल्लेख केला महाराष्ट्र रणजीपट्टू जी स्पर्धा पुणे येथे संपन्न झाली. 2 MPL स्पर्धा संपन्न झाल्या. रत्नागिरी जेट्स या स्पर्धेचं प्रतिनिधित्व आणि ISPL मध्ये माझी मुंबई या टीम मध्ये 13.5 लाखासाठी सोल्ड झालेला आयकॉन बॉलर अर्थातच विजय पावले सध्या मैदानात चमकतोय. बामणडोंगरीच्या विरोधात 10 बॉल 8 करायचे. मागे येऊन हा फटका केसलाय कलात्मक. व्हॉट अ शॉट बाय विजय पावले. कमालीची फलंदाजी, हाहाकार माजवलाय JWR ट्रॉफी मध्ये मांगलेच्या या विजय पावलेने. सामना पुरता खुला केलाय. 9 चेंडू आणि आता विजयासाठी 2 धावांची गरज आहे. मागचे काही दिवस जीवदानी बामणडोंगरी टीम साठी स्ट्रगल वाले राहिलेत. संघर्ष करावा लागतोय त्यांना. वेगवान चेंडू याच वेगाची गरज आहे. निर्धाव चेंडूची गरज आहे. भले सामना झुकला असेल आर्यन चिर्ले संघाच्या बाजूने, परंतु नेक्स्ट मॅच आणखी एक ताकदवान केतन मात्रे त्याच्या साथीला आहे. तो मात्र आशिष मेहरुल आणि धुतुम संघाकडून स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगच्या मधोमध बॉल पाठवलाय सीमारेषा पार. पुन्हा एकदा विजयाची मोहर उमटवले. आज आयकॉन प्लेयर खेळत असताना आर्यन ग्रुप चिर्ले या टीम कडून विजय पावले. आशिष मेहरुल त्याच्या साथीला केतन मात्रे. मागच्या मॅच मध्ये काहीच करू शकला नाही केतन. आशिषने गोलंदाजीमध्ये सपाटून मार खाल्ला हे देखील विसरून चालणार नाही. विश्वजित अभ्या काय खेळलाय मागच्या मॅच मध्ये आणि त्याच्या विरोधात ओमी केनीने संयम दाखवलाय. त्याच्या साथीला भावेश नाईके आणि दुतुम संघाला विसरून चालणार नाही. सिद्धेशने केलेली गोलंदाजी मागच्या मॅच मध्ये जबरदस्त आहे. पाहूया एक तगडी फाईट पाहायला मिळेल. त्या अगोदर विजय पावले विजयाची मोहर उमटवली. पुन्हा एकदा सलग 2 मॅच मध्ये त्याने जबरदस्त कामगिरी केली आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी देखील ठरलाय. पुनश्च एकदा बॅक टू बॅक विजय पावले.